नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप सभी से एक बार फिर से गुजारिश कि आप लॉकडाउन का पूरा पालन करें, क्योंकि आपकी जान तभी बच सकती है जब आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएंगे, अपने अपने घरों में रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कोरोना 100। दानापुर में कोटा से आए छात्रों को लेने आई बस के ड्राइवर को पुलिसकर्मियों ने पीटा। पुलिसकर्मी बस में क्षमता से ज्यादा छात्रों को ले जाने का बना रहे थे दबाव। औरंगाबाद में कोरोना के 13 मरीजों में से 8 की सेकेंड रिपोर्ट आई नेगेटिव। लोगों ने ली राहत की सांस। पटना गया में रेड जोन को लेकर जहानाबाद की सीमा पर चौकसी। तमाम गाड़ियों की सख्ती से हो रही जांच। गढ़वा में लॉकडाउन को लेकर उपायुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश। पठान टोली में मिले 3 कोरोना मरीजों के मिलने से एरिया को किया गया सील। खूंटी जिला प्रशासन ने की जिले को सुरक्षित बनाने की पूरी तैयारी। एरेंडा पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में बनाया जा रहा कोविड स्पेशल अस्पताल। सिमडेगा पहुंचने लगा प्रवासी मजदूरों का दल। रायपुर से 12, केरल से 50 और बेंगलुरु से 25 लोग पहुंचे सिमडेगा। ओडिशा से साइकिल चलाकर लोहरदगा पहुंचे बिहार के नवादा के मजदूर। प्रशासन ने जांच के बाद मजदूरों को किया रवाना। दानापुर में रेलवे मंडल अस्पताल की ओर से डोर टू डोर थर्मल स्कैनिंग कैंपेन। लोगों के बीच होम्योपैथी दवा आर्सेनिक एल्बल का वितरण। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडलीय अस्पताल में कोरोना योद्धाओं का सम्मान। लोगों ने हौसले और जज्बे को किया सलाम। गोपालगंज में डॉक्टरों ने कोरोना योद्धाओं को किया सम्मानित। पुलिस जवानों, मीडिया कर्मियों और सफाई कर्मियों को माला पहनाकर किया गया सम्मान। नवादा में बैंक में लोगों ने लगाई चप्पलों की लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग और धूप का ख्याल रखते हुए निकाली गई तरकीब। बांका मुख्य पोस्ट ऑफिस में सुबह से ही लगी लंबी लाइन। लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कहीं भी नहीं दिखा मास्क। मधेपुरा में लॉकडाउन में प्रसव पीड़ित महिला को नहीं मिली एम्बुलेंस। ठेले पर मरीज को ले जाया गया अस्पताल। सासाराम में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस सिखा रही सबक। लोगों से करवा रही उठक बैठक। दूसरे जिलों या राज्यों में फंसे लोगों को लाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ऑनलाइन जारी कर रहा पास। अब तक 2000 से ज्यादा लोगों को दिए गए पास। गुमला में लॉकडाउन को लेकर जागरूकता अभियान। लोगों को दी जा रही बचाव के तरीकों की जानकारी। गुमला में विकास भारती की ओर से ग्रामीणों में बांटे गए मास्क। लोगों को दी गई कोरोना से बचने की जानकारी। घाटशिला के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत क्षेत्र में कार्डधारियों के बीच राशन का वितरण। ग्रामीणों के बीच मास्क और बच्चों के बीच बिस्किट भी बांटे गए। लॉकडाउन में भगवत गीतों का आनंद ले रहे लोग। भगवान के दरबार में रख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल। सरायकेला में नासमझी की वजह से लोग कर रहे हैं आरोग्य ऐप का दुरुपयोग। गलत जानकारी डालकर बढ़ा रहे स्वास्थ्य विभाग की परेशानी। जनधन खातों से पैसा निकालने को लेकर सरायकेला के बैंकों में उमड़ी लोगों की भीड़। एसडीओ के निर्देश पर चांडल स्वास्थ्य विभाग ने चलाया सैनिटाइजेशन कार्यक्रम। गोड्डा कॉलेज में बनाया गया अस्थायी स्क्रीनिंग केंद्र। बाहर से आए छात्रों और मजदूरों को जांच के बाद क्वारंटीन की दी गई सलाह। सीवान के मोरनापुर गांव में 3.5 साल का बच्चा मिला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने पूरे गांव को किया सील। डॉक्टरों की टीम गांव में कर रही कैंप। दूसरे राज्यों से बिहार लौट रहे मजदूरों को रेलवे स्टेशन से उनके जिलों तक भेजने के लिए की गई है बसों की व्यवस्था। श्रमिकों के लिए है खास इंतजाम। कर्नाटक के बेंगलुरु से श्रमिकों को लेकर दानापुर पहुंची ट्रेन। स्वास्थ्य जांच के बाद मजदूरों को बस से भेजा गया घर। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों की छपरा के राजेंद्र स्टेडियम में की गई जांच। क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने के लिए की गई बसों की व्यवस्था। दूसरे राज्यों से मुंगेर लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए जिले में बनाए गए 51 क्वारंटीन सेंटर। 51 क्वारंटीन सेंटर्स में 5500 लोगों के रहने की व्यवस्था। सासाराम में प्रवासी मजदूरों के रहने के लिए किए गए इंतजाम। सरकारी और गैर सरकारी भवनों में ठहराए गए मजदूर। जिले के सभी 240 पंचायतों में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर। बेतिया पहुंचे प्रवासी मजदूरों की बस स्टैंड पर की गई स्क्रीनिंग। जांच के बाद मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। कोटा से जमुई पहुंचे छात्रों में भी हुई स्क्रीनिंग। सभी को 21 दिनों के होम क्वारंटीन की सलाह। छात्रों से भरवाया गया शपथ पत्र।
कोटा से औरंगाबाद पहुंचे 243 छात्र छात्राओं की हुई मेडिकल जांच। छात्र रहेंगे 21 दिनों के होम क्वारंटीन पर। कोटा से नवादा लौटे 255 छात्र, मेडिकल जांच के बाद होम क्वारंटीन का निर्देश। घर लौटने पर छात्रों ने जताई खुशी। कोटा से मुंगेर पहुंचे 206 छात्र, डीएम ने फूल देकर सभी का किया स्वागत। मेडिकल जांच के बाद सभी को होम क्वारंटीन पर भेजा। कोटा से 73 छात्र छात्राओं का जत्था पहुंचा शेखपुरा रामधीन कॉलेज कैंपस में। मेडिकल जांच के बाद 21 दिनों के होम क्वारंटीन का निर्देश। कोटा से छात्रों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची दरभंगा। स्थानीय विधायक ने छात्रों का किया स्वागत। मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद होम क्वारंटीन पर भेजे गए छात्र। कोटा से आए छात्रों को बरौनी से लेकर बाजार समिति पहुंचा खगड़िया जिला प्रशासन। 395 छात्रों की स्क्रीनिंग के बाद किया 21 दिन के क्वारंटाइन। राजस्थान के कोटा से लखीसराय पहुंचे 180 छात्र। बालगुदर गांव में स्क्रीनिंग के बाद किए गए 21 दिन के लिए क्वारंटीन। जांच के दौरान नहीं रखा गया सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कोटा से 97 छात्र छात्राएं पहुंचे जहानाबाद। मखदुमपुर प्रखंड के उमिता धरनई हाई स्कूल में प्रशासन ने किया स्वागत। पैर फ्रैक्चर होने के बावजूद डोर टू डोर सर्वे का काम कर रही आंगनबाड़ी सेविका विमला देवी अपने पोषक क्षेत्र में लाठी के सहारे कर रहे काम। लोगों ने ताली बजाकर किया विमला देवी का स्वागत। छत्तीसगढ़ से खूंटी पहुंचे 26 प्रवासी मजदूरों का जिला प्रशासन की टीम ने किया स्वागत। बिरसा कॉलेज स्टेडियम में बनाए गए स्क्रीनिंग सेंटर में मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। दूसरी बार प्रवासी मजदूरों का जत्था पहुंचा पलामू। राजस्थान, कर्नाटक और केरल से 271 श्रमिक पहुंचे पलामू। मेडिकल टीम ने की स्क्रीनिंग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में फंसे हैं झारखंड के करीब 1200 मजदूर। मजदूरों को झारखंड लाने का काम शुरू। चाईबासा से 12 और जमशेदपुर से 28 बसें रायपुर के लिए रवाना। ओडिशा से 62 प्रवासी मजदूर पहुंचे सरायकेला। स्क्रीनिंग के बाद किया गया 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन। केरल में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले 75 मजदूर लौटे जामताड़ा। स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को 14 दिन की होम क्वारंटीन पर भेजा गया। श्रमिकों को मनरेगा के तहत मिलेगा काम। कोटा से चतरा के बरवाडीह पहुंचे छात्रों को थाना प्रभारी ने सुरक्षित पहुंचाया घर। इस दौरान छात्र छात्राओं के चेहरे पर दिखी खुशी। दुमका में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला शुरू। केरल से 39 मजदूरों को लाया गया दुमका। भागलपुर में 40 दिनों के बाद खुली दुकानें। बारिश के कारण दुकानों में पसरा रहा सन्नाटा। केरल से धनबाद पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कामगारों की स्टेशन पर हुई स्क्रीनिंग। मजदूरों का आरोप किराए के रूप में वसूले गए 860 रुपए। केरल के तिरुवनंतपुरम से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची जसीडीह। स्वास्थ्य जांच के बाद होम क्वारंटीन के लिए भेजा गया घर। मधुबनी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 23। सोमवार को आई जांच रिपोर्ट में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। नोएडा से आया था परिवार। कटिहार में क्वारंटीन सेंटर से भागे 32 लोग। ताला तोड़कर हुए फरार। खाने को लेकर किया था हंगामा। मुंगेर में क्वारंटीन सेंटर पर सैप और होमगार्ड के जवान आपस में भिड़े। दोनों जवानों की आपसी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पटना के एनएमसीएच से कोरोना के 3 मरीजों की रिपोर्ट आई नेगेटिव। तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद तीनों मरीजों को मिली छुट्टी। सासाराम में नारायण मेडिकल कॉलेज में भर्ती 6 मरीजों ने कोरोना को दी मात। सभी 6 मरीजों को किया गया डिस्चार्ज। दरभंगा में सड़क पर टहल रहे मानसिक रूप से विक्षिप्त की पुलिस ने की पिटाई। एसडीपीओ ने पूरे मामले की जांच का दिया आदेश। शेखपुरा के 12 से ज्यादा मजदूरों को बेंगलुरु के नीलीमंगर में फैक्ट्री मालिक ने बनाया बंधक। पीड़ित मजदूरों ने न्यूज 18 से मोबाइल पर बताई आप बीती। कैमूर के कर्मनाशा नदी तट पर बसे सारोदाग गांव में बांटे गए राशन सामग्री। विलुप्त हो रहे कोरबा जातियों को राशन मिलने से चेहरे पर दिखी रौनक। समस्तीपुर में प्रधान डाकघर में प्रशासन के नाक के नीचे सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार। भागलपुर में बैंक के बाहर सिस्टम तोड़ते दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। पैसे निकालने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। औरंगाबाद के नबी नगर में 2 कोरोना मरीजों के मिलने से हड़कंप। रघुनाथपुर पहुंचकर प्रशासन ने सभी रास्तों को किया सील। खगड़िया बाजार समिति में बाहर से आए 100 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को किया गया क्वारंटीन। सभी लोगों के रहने की प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्था। सिवान जंक्शन पर प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा पूरा ख्याल।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदिवासी समुदाय में जागरूकता। सरायकेला में आदिवासी संगठन ने दलमा में होने वाले विश्व सेंद्रा पर्व नहीं मनाने का लिया फैसला। छपरा के आपदा राहत केंद्र का रसोइया निकला कोरोना संक्रमित। रसोइये के गांव को किया गया सील। रसोइये के घर के 6 सदस्यों को किया गया क्वारंटीन। कटिहार में कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली। सरकारी इंजीनियर के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शहर को किया गया सील। लॉकडाउन में दरभंगा पुलिस के लिए ड्रोन कैमरे बने सटीक हथियार। सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। अब तक लॉकडाउन तोड़ने वाले 125 लोगों पर प्राथमिकी। भोजपुर के जगदीशपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के साथ गांधीगिरी। एनजीओ के लोगों ने बेवजह घूम रहे लोगों को माला पहनाकर समझाया सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व। बेतिया में लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे लोग। सब्जी मंडी में बिना मास्क और भीड़ जुटाकर करते दिखे खरीदारी। पुलिस भी कंट्रोल करने में नाकाम। कोरोना के खिलाफ जंग में उतरी औरंगाबाद के ग्रामीण इलाकों की महिलाएं। दाऊद नगर के तरार गांव में महिलाओं ने मुफ्त बांटे मास्क। मुंगेर यूनिवर्सिटी ने शुरू की ई क्लासेस। यूट्यूब पर डाले लेक्चरर के वीडियो। कॉमर्स, मैथ, बॉटनी और फिजिक्स के वीडियो की भारी डिमांड। सीतामढ़ी प्रशासन ने सुगिया गांव को किया सील। गांव से आने वालों की जानकारी देने के निर्देश। मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को पुलिस ने कराई उठक बैठक। सरायकेला में बाहर से आने वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा क्वारंटीन सेंटर। कम्युनिटी मैरिज हॉल को क्वारंटीन सेंटर बनाने का विरोध शुरू। सरायकेला में लॉकडाउन 3 सख्ती से लागू। पुलिस ने डबल राइडिंग करने वालों के खिलाफ चलाया अभियान। 25 मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया। कोटा से 73 छात्र छात्राओं का जत्था पहुंचा शेखपुरा। रामधीन कॉलेज कैंपस में मेडिकल जांच के बाद 21 दिनों की होम क्वारंटीन के निर्देश। बाढ़ के सालिमपुर थाना के उरपस महाजी में गृह प्रवेश का वीडियो वायरल। भोज में सैकड़ों लोग हुए शामिल। अररिया में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से इलाके को किया गया सील। जिले में पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी का पाकिस्तान पर प्रहार। कहा, दुनिया कोरोना से लड़ रही है। कुछ लोग आतंकवाद का वायरस फैलाने में जुटे। देश में कोरोना के कुल केस 46,000 के पार। 1,568 लोगों की गई जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के केस में आई तेजी। रिकवर करने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ी। राजधानी दिल्ली में मरीजों की संख्या हुई 4,898। सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन में छूट को लेकर लोगों को नियम न तोड़ने की दी चेतावनी। राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना महामारी से अब तक 77 लोगों ने तोड़ा दम। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3,061। एमपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 3,000 के पार। अब तक 167 की मौत। महाराष्ट्र में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना वायरस। अब तक 14,541 मामले आ चुके हैं सामने। 583 ने गंवाई जान। एमपी में शराब दुकान खोलने पर सरकार और लिकर एसोसिएशन आमने सामने। लिकर एसोसिएशन ने शराब की दुकान नहीं खोलने का लिया फैसला। मध्य प्रदेश में सरकार का आदेश नहीं मानने पर शराब दुकानों पर कलेक्टर कर सकते कार्रवाई। ठेकेदारों को हो सकता है नोटिस जारी। लाइसेंस भी हो सकता है जब्त। बेंगलुरु में प्रवासी मजदूरों ने जमकर किया हंगामा। बीआईईसी सेंटर के पास बड़ी संख्या में मजदूर जमा हो गए और की नारेबाजी। इस दौरान मजदूरों ने रोड भी किया जाम। दिल्ली में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग में मंत्री समूह की बैठक। कोरोना से निपटने की रणनीति पर हुआ मंथन। शराब की कीमत में 70% के इजाफे के बावजूद दिल्ली में शराब खरीदने के लिए मारामारी। लोगों ने नहीं रखा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद कई जगहों पर बंद रही शराब की दुकानें। शराब नहीं मिलने से नाराज दिखे लोग। कानून का उल्लंघन करने वालों को पुलिस ने दी कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली में लॉकडाउन 3 के बीच ओखला मंडी में उमड़ी लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। सरकार के आदेश के बाद इम्फाल में खुली दुकानें। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियां। दफ्तरों में काम में जुटे कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली में सरकार के आदेश के बाद खुली दुकानें। जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में जुटे लोग। सरकार के आदेश के बाद कर्नाटक के हुबली में भी खुली दुकानें। जरूरी सामानों की खरीदारी के लिए बाजार में जुटे लोग। अहमदाबाद के एसवीपी हॉस्पिटल से 40 कोरोना मरीज ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। डॉक्टरों और नर्सों ने मरीजों को दी शुभकामनाएं।
अयोध्या में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बंदरों और गायों को दिया भोजन, केले और अनाज खाने के लिए जुटे सैकड़ों जानवर। हैदराबाद के मीर चौक से राज्य सरकार की बस से 59 मजदूरों को भेजा गया सिकंदराबाद। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से ये लोग जाएंगे बिहार। सूरत में लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को स्पेशल ट्रेन से किया गया झारखंड और ओडिशा रवाना। स्थानीय प्रशासन ने लोगों के लिए किए इंतजाम। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के लिए पैदल चले करीब 1000 मजदूरों को प्रशासन ने बहादुरपुरा में रोका। फंक्शन हॉल में ठहराने के बाद दिया इंतजाम करने का आश्वासन। राज्य छोड़कर जा रहे मजदूरों से गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की अपील। कहा, हमें है आपकी जरूरत। राज्य में जोरों पर है आर्थिक सुधार का काम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चौथी क्लास के छात्रों ने दान किए 7,000 रुपए। कोरोना फंड में दान की अपनी सेवा।